हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। तो आज इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इससे एसोसिएटेड जो चीजें हैं जो आपके डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स, चाहे वो बीटेक डिप्लोमा लेवल के हों, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट एग्जाम हो, पीएसयू, एसएससी या जेईई एग्जाम्स हो, तो दोस्तों उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे हर चीज को। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉपिक है। हमने प्रीवियस वीडियो में दोस्तों बात की थी यहाँ पर 8 तरीके की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। किसी भी मटेरियल की 8 तरीके की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर वीडियो के एंड में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको इसके अलावा हमारे चैनल पर फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। वहां पे भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट में आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा। तो वहां पे क्रोनोलॉजिकली चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चूंकि दोस्तों आज टॉपिक जो है हमारा इलास्टिसिटी का है और हम इलास्टिसिटी क्या होती है उसको समझने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इलास्टिसिटी जो है, अगर कोई भी सिंपल अगर हम बोले कि कोई मेटल की रोड है और उसके ऊपर हम कोई टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर हम किसी भी मेटल के ऊपर कंप्रेशन फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो टेंशन या कंप्रेशन जो भी अप्लाई करेंगे उसकी वजह से जो है एक डिफॉर्मेशन आएगा इस पे। तो वो डिफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं टेंशन का केस, तो इस केस में जब टेंशन लोडिंग अप्लाई की गई है तो इस लोडिंग की वजह से इस मेटल के ऊपर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आया है यहाँ पे। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से डिफॉर्मेशन आया है। अब जैसे ही दोस्तों इस लोड को, जैसे ही हम ये जो लोड लगा हुआ था उसकी वजह से ये डिफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डेल्टा का डिफॉर्मेशन आता है। अब इस लोड को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वापिस से ये बॉडी वापिस से पुरानी कंडीशन में ही आ जाती है दोस्तों। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। मटेरियल, ये जो बॉडी है ये मेटल रोड की बाहर है दोस्तों, तो ये वापिस से पुरानी ही सिचुएशन में आ गई है जैसे पहले थी। इस लोड को हटा देने के केस में इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो दोस्तों अब इसको जो है प्रॉपर्ली हम डिफाइन करते हैं इसको इस तरीके से कि it is the property of metal, it is the property of metal by virtue of which after removal of load strain oblique deformation will be released। ठीक है, तो जब लोड को रिमूव कर दिया जाता है मेटल के ऊपर से तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेन या फिर डिफॉर्मेशन होगा वो रिलीज हो जाएगा, मतलब कि वो रिमूव हो जाएगा, वापस से मेटल पुरानी ही सिचुएशन में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसमें अगर बात की जाए तो ये जो है दोस्तों ये सिचुएशन वेरी करती है। अगर हम एक स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, देखिए स्ट्रेस वर्सेस अगर स्ट्रेन कर्व अगर यहाँ पे इस मटेरियल का बनाया गया, तो अगर ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट जो है दोस्तों, ये पॉइंट इलास्टिक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे इलास्टिक लिमिट
पॉइंट होता है, तो इलास्टिक लिमिट तक दोस्तों ये लोड अगर लगाया जाता है इसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, तो ये तब जो है दोस्तों ये इलास्टिक लिमिट के जोन में जो है इलास्टिसिटी का पॉइंट, इलास्टिसिटी वर्क करती है। देखो जैसे कि यहां पे जब लोडिंग लगाई गई, ठीक है, तो लोडिंग लगाने पे स्ट्रेस जो होता है बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है मटेरियल का, और ये जो है स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेन है, तो साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है। अब आप पर्टिकुलर इस लिमिट तक जो है जब लोडिंग लगाते हो, लोडिंग लगाने के बाद में जैसे ही लोडिंग को रिमूव कर दोगे, तो जिस तरह से दोस्तों यहां से ये लोडिंग का कर्व इस तरह से गया था, तो अनलोडिंग भी जो है इसी सेम कर्व के थ्रू होगी, ठीक है। अनलोडिंग जब करोगे, मतलब अनलोडिंग मतलब जब हटा दोगे, लोड्स को रिमूव कर दोगे, तो उस केस में जो है इलास्टिक पॉइंट से जो है अनलोडिंग भी इसी कर्व के थ्रू वापस से इसी पॉइंट पे आकर के शून्य पे आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की इलास्टिक लिमिट तक वर्क करती है। लेकिन दोस्तों अगर आपने जो है लोडिंग जो है इस मटेरियल के ऊपर एक पर्टिकुलर लिमिट जो कि इलास्टिक लिमिट है दोस्तों, उसके बियॉन्ड जाकर के लगा दिया, अगर मान लो 4 यहां तक लगा दी, तो फिर दोस्तों ये जो है ये कुछ ना कुछ पोर्शन जो होगा दोस्तों इस मटेरियल का रिमूव हो जाएगा, जो कि इलास्टिक स्ट्रेन तो रिमूव हो जाएगा, इलास्टिक स्ट्रेन जो है वो तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है इसका प्लास्टिक स्ट्रेन छूट जाएगा। अब ये प्लास्टिक स्ट्रेन क्या बोला है बोला, तो प्लास्टिक स्ट्रेन जो है दोस्तों अभी मैं बताता हूं आपको कि प्लास्टिक स्ट्रेन क्या है। अगर ये मटेरियल है, आपने इस इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाकर के लोडिंग लगा दी, ये पॉइंट था इलास्टिक लिमिट का, और इसके बियॉन्ड जाकर के ज्यादा जो है स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेन जो है मटेरियल में छूट जाएगा दोस्तों, और वही स्ट्रेन जो है थोड़ा सा उस केस में जो है थोड़ा सा स्ट्रेन जो है बचा रह जाएगा, भले से आपने जो है लोडिंग को रिमूव कर दिया हो। तो ये जो है ये जो बचा खुचा थोड़ा सा स्मॉल जो है डेल्टा डैश मान लो ये स्ट्रेन बचा रह जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये एक प्लास्टिक स्ट्रेन बचा रह जाएगा दोस्तों, ये प्लास्टिक स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है दोस्तों इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, और इसमें ये प्रॉपर्टी दोस्तों इलास्टिक लिमिट के पॉइंट तक ही वर्क करती है, उसके बियॉन्ड जब जाते हैं तो फिर प्लास्टिक स्ट्रेन जो है डेवलप हो जाता है। अगर इलास्टिक लिमिट ये इसके अंदर किसी भी पॉइंट तक आपने लोडिंग अगर अप्लाई की होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां तक, तो ये वापस रिमूव करके 0 हो जाती है अगर आपने लोड को रिमूव कर दिया होता है। तो ये जो है कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम प्लास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे, प्लास्टिसिटी की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे, और उसको ज्यादा गहराई से समझेंगे हम कि किस तरीके से प्लास्टिसिटी वर्क करती है। अब देखो यार, इसमें एक और पॉइंट है, वैसे तो उसको नोट डाउन कर लो आप कि भाई विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बी लीनियर और नॉन लीनियर। अब देखो यहाँ पे जो है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपने जो है ये लिख लिया होगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, तो मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूं, और यहां पर जो है एक चीज है जिसको आपको नोट डाउन करना है, ये इसकी डेफिनेशन होगी थी। अब आप इस चीज को नोट डाउन करें कि भाई जो इलास्टिक लिमिट होती है, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये जो हमने बताया था यहाँ पे कि भाई विद इन इलास्टिक लिमिट, ये पोर्शन है इलास्टिक लिमिट के विद इन वाला पोर्शन है, ये यहां से यहां तक का कर्व जो है विद इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये जो कर्व है, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व है, ये लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों इस तरीके से माइल्ड स्टील के केस में ये सीधा भी रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहता है, फिर उसके बाद में जो है ये कुछ इस तरीके से जाकर के फिर कर्व इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये माइल्ड स्टील का केस होता है। तो ये जो है ये कर्व जो है दोस्तों ये लीनियर भी हो सकता है, लीनियर है यहाँ पे,
और कुछ मटेरियल्स के लिए ये जो है दोस्तों नॉन लीनियर भी हो सकता है, या फिर इसको अनलीनियर नॉन लीनियर कहेंगे, वैसे नॉन लीनियर भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, ये नॉन लीनियर भी हो सकता है कर्व। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाया गया है, ये इनके बीच में प्लॉट किया गया है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है दोस्तों, ये स्ट्रेट है इसलिए लीनियर है ये, और ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो मोस्ट ऑफ द मेटल विद इन इलास्टिक लिमिट हैव सेम लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व्स। ज्यादातर जो मटेरियल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उनके लिए जो है सेम ही होता है लोडिंग और अनलोडिंग कर्व। जैसा मैंने ये बताया था, ये लोडिंग का जितना लोडिंग इस तरीके से की तो इस तरीके से कर्व बना, और जैसे ही लोडिंग को हटाया तो वापस से कर्व घूम के वापस से इसी दिशा में आ जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर मटेरियल्स के लिए लोडिंग और अनलोडिंग कर्व जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट खास आता है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स most of the metals within elastic limit have same loading and unloading कर्व्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ये किस तरीके की मेटल्स होती है दोस्तों, तो उन कुछ मेटल्स के नाम भी आप लिख लीजिए। स्टील हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टोन और कंक्रीट। देखो स्टील एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, किन किन मटेरियल्स में इस तरीके से इलास्टिसिटी का गुण जो है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो बात हुई स्टील की, स्टील के अलावा हमने बात की एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के अलावा कॉपर की बात करेंगे, कॉपर के अलावा कंक्रीट हो गया, कंक्रीट और कंक्रीट के अलावा अगर देखें दोस्तों स्टोन्स हो गया, तो उनमें जो है कुछ इस तरीके से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। भले से ये कर्व लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट कर्व होगा। ठीक है, सबका जो है सेम ऐसा नहीं है कि सबका सेम ही लीनियर ही कर्व होगा, या सबका सेम जो है नॉन लीनियर ही कर्व होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो काम की बात है, एक खास और स्पेशली कई मेजर गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, और वो ये है कि जो रबर होता है दोस्तों, रबड़ जो होता है, रबड़ उसका जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो कर्व होता है दोस्तों, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व होता है। रबड़ का स्ट्रेस, बात हो रही है रबर की, रबर का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो होता है जब बनाया जाता है, तो दोस्तों ये कुछ अलग ही तरीके से जो है इसका अनलोडिंग कर्व होता है। आमतौर पे सबका तो लोडिंग और अनलोडिंग कर्व सेम था, लेकिन ये जो है लोडिंग कर्व होता है, ये लोडिंग कर्व होता है रबड़ के केस में, लेकिन अनलोडिंग कर्व जो होता है वो कुछ इस तरीके से जाकर के पाथ को फॉलो करते हुए आके मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका अनलोडिंग कर्व। ठीक है, क्या हो गया ये इसका अनलोडिंग का कर्व हो गया, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा क्या है, स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, हम दोस्तों नेक्स्ट कुछ वीडियोस में जो है स्ट्रेस स्ट्रेन को बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से समझा देंगे। अभी के लिए इतना सा ध्यान रखो कि स्ट्रेस मतलब लोड अपॉन एरिया होता है, लोड अपॉन एरिया, और स्ट्रेन जो है वो होता है डेल्टा अपॉन एल। ठीक है, डेल्टा अपॉन एल, डेल्टा क्या है, ये डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे P अपॉन ए में, P क्या हो गया, लोड हो जाता है, लोड टू दैट ऑफ एरिया, लोड टू दैट ऑफ एरिया। ठीक है, तो ये डेल्टा अपॉन एल हो गया। तो ये जो है ये कुछ खास बात थी दोस्तों, जो कि कई बार किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं दोस्तों, और ये जो है इस तरीके से एक बीच का जोन बनता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हिस्ट्रेसिस लूप। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हिस्ट्रेसिस, HIS, हिस्टेरेसिस
लूप कहा जाता है, इसको हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। इस पॉइंट को जो है हिस्टैरिसीस लूप कहा जाता है। ये जो बीच का जो ये सेक्शन काटा गया है ये इस तरीके से, ठीक है, ये हैचिंग की गई है, लाइंस की गई है, ये जो जोन है इसको हिस्टैरिसीस लूप कहा जाता है। मतलब लोडिंग करके अनलोडिंग में ही कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगी है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी को जो है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पेशल केस है दोस्तों रबर का, जहां पर इस तरीके की स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ रबर द लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व्स within elastic limits are found different. However, entire strain is released. It started within 0 and ended with B. ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है 0 से और एंडेड होता है विद कोई पर्टिकुलर पॉइंट B अगर पॉइंट है तो वहां पे जाकर के एंड हो रहा है ये, ठीक है। और ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट का इसमें भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ मेटल्स इफ लोडिंग इज डन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डिटेल में पॉइंट लिख लो आप। ये रबड़ का मैं उम्मीद करता हूँ आपने अब तक बना लिया होगा, ये रबड़ का केस था, ठीक है। अब इन केस ऑफ अगर हम बात करें कि अगर मेटल्स में, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब किसी मेटल के ऊपर लोडिंग अप्लाई की जाती है और वो इलास्टिक लिमिट पॉइंट के बियॉन्ड अप्लाई की जाती है, तो उसकी अनलोडिंग करने पर, उस मटेरियल की, उस मेटल की अनलोडिंग करने पर जो कर्व बनता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है दोस्तों। कि यहाँ ओ पॉइंट से हमने मान लो ये शुरुआत की, लोडिंग अप्लाई करना शुरू किया, तो हम जो है इलास्टिक लिमिट पॉइंट के बियॉन्ड चले गए, यहां तक हमने लोडिंग को अप्लाई किया। ये कोई पॉइंट सी हो सकता है। तो इस केस में जो है लोडिंग को रिमूव करने के केस में, जब मटेरियल के ऊपर से जो हमारा मेटल की ये रोड थी दोस्तों जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है, जिसके ऊपर लोडिंग अप्लाई की थी हमने, ठीक है। अब ये लोड जब रिमूव किया जाता है, इस पे कुछ स्ट्रेन आया होगा। अब ये स्ट्रेन आने के बाद में जब हमने इस लोडिंग को रिमूव किया तो इसने जो है कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत जो है डिफॉर्मेशन बचा रह जाता है, जो कि इलास्टिक स्ट्रेन की वजह से रहता है दोस्तों, क्योंकि हमने इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाकर के जो है लोडिंग अप्लाई की है। तो इस वजह से इस वाले कर्व में बताया गया है कि लोडिंग जो है वापस से अनलोडिंग उसी कर्व के पाथ से नहीं हो पाई है, अनलोडिंग जो है किसी और पॉइंट पे जाकर के हुई है, ठीक है। तो ये जो जोन है दोस्तों, जो डॉटेड है, ये जो जोन है दोस्तों, डॉटेड जोन, इस जोन को बोलते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का जोन बोलते हैं। और ये जो जोन है दोस्तों, यहाँ पे जो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाके सी पॉइंट पे गए और यहाँ से हमने अनलोडिंग शुरू की, तो अनलोडिंग इस पाथ पर होने की बजाय इस पाथ से हुई है, ठीक है। अनलोडिंग इस पाथ से हो रही है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अनलोडिंग इस पाथ से हो रही है, लोडिंग इस पाथ से हो रही है, ठीक है। तो ये जो है इतने जोन तो हमने कवर कर लिया स्ट्रेन, लेकिन कुछ स्ट्रेन जो है बचा रह गया, वो हो गया प्लास्टिक स्ट्रेन, और कुछ जो स्ट्रेन था जो कि कंप्लीटली रिमूव हो गया, वो हो गया इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा जोन ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जोन हो जाएगा ये वाला, और ये जो है बचा हुआ जोन प्लास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का जोन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कई तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पूछना चाहेगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के लेवल में, तभी इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। बाकी थ्योरी में, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी मेटल के ऊपर जो है आपने लोडिंग इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अप्लाई की है, तो ये पॉइंट सी तक पहुंचने के बाद में जो है जो अनलोडिंग का कर्व होगा वो इस तरीके से ना बन के, इसी कर्व के पाथ के थ्रू ना बन के, यहां से इस तरीके से बन रहा है अनलोडिंग का कर्व, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब तक में तो आपको पूरी पिक्चर जो है इलास्टिसिटी की कवर होगी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिसिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। प्लास्टिसिटी को थोड़ा ठीक से उसकी डेफिनेशन वाइज समझेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीजें थी प्लास्टिक से रिलेटेड भी इसी में कवर होगी और इलास्टिसिटी आपको समझ आएगी होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो अब एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहे उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।